नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आप देख पा रहे होंगे जो सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के द्वारा 2000 जीडी कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए भर्ती जारी गई, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च है और ये उम्मीदवार को उपयुक्त रैंक में पूर्व सैनिक होना चाहिए। सीआईएसएफ आवेदन की वेबसाइट जो है CISF.gov. अब हम सीधा जो ये पेपर में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके आधार पर जो सीआईएसएफ के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर हम सीधा ले चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिस है सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व थल सैन्य कर्मियों का नियोजन, जो सैनिक रहे हैं, जो थल सेना में सैनिक रहे, उनके लिए जो ये नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अब हम बात करते हैं जो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी आई इसके बारे में। भारतीय थल सेना में सेवानिवृत्त भारतीय नागरिकों से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप निरीक्षक कार, सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक और कांस्टेबल जीडी जो आरक्षक जीडी के पदों के पर अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियोजन को अनुबंध के आधार पर होगा। इसमें नियुक्ति कार्मिक शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किए जाएंगे। जो शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए इस नियोजन का 2 और वर्षों के लिए हर वर्ष के आधार पर नवीनीकरण होगा। जो 2 वर्षों के बाद नवीनीकरण होगा वो 1 वर्ष के बाद होगा। अनुबंध का नवीनीकरण कार्मिक के संतोषजनक प्रदर्शन, और अगर आप 1 साल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक का चयन होगा, अच्छा प्रदर्शन आपका रहा, अच्छी फिटनेस पाई गई तो आगे आपका जो चयन किया जाएगा विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के अधीन होगा। यह प्रस्ताव जो कि है 2000 भूतपूर्व थल सैन्य कर्मियों की सेना से उनकी सेवानिवृत्ति के समय समकक्ष रैंक से नीचे नियोजित नहीं किया जाएगा। जो उनकी सेवानिवृत्ति की रैंक है उससे नीचे नहीं किया जाएगा। अगर आप कांस्टेबल जीडी रहे तो कांस्टेबल जीडी में आपको लिया जाएगा, हवलदार रहे तो हवलदार, नायब सूबेदार रहे तो नायब सूबेदार, और सूबेदार रहे तो उप निरीक्षक के पद पर, और नायब सूबेदार तो सहायक उप निरीक्षक, और असिस्टेंट एएसआई के पद पर अगर हवलदार रहे हैं तो प्रधान आरक्षक जीडी जो आपका हवलदार है, और आपका जो सिपाही है वो आरक्षक जीडी कांस्टेबल जीडी में लिया जाएगा। अब हम इसके बात कर लें जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से तारीख को, जो अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख है को उनकी आयु 50 वर्ष से कम हो। जो 50 वर्ष से कम के जो सेवानिवृत्त थल सेना सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए है वो जो भर्ती। अब हम पदों की बात कर लें। जो पद हैं इसमें जो कि आपके उप निरीक्षक कार्यालय जो कि सूबेदार पद के समतुल्य सेना के, उसमें 63 पदों के लिए भर्ती, और सहायक उप निरीक्षक जो असिस्टेंट एसआई है जो कि नायब सूबेदार पद के बराबर 187 पदों के लिए भर्ती, और जो प्रधान आरक्षक जीडी हवलदार है वो 424 पदों के लिए, आरक्षक जीडी कांस्टेबल जीडी से सिपाही पद के बराबर है आर्मी के 1326, तो ये कुल 2000 पदों के लिए भर्ती है। आगे बात करते हैं किन किन इकाइयों के लिए, किन किन इकाइयों में तैयार किया जाए। अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को निम्नलिखित केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा बल इकाइयों में तैनात किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो केंद्रीय सुरक्षा बल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, अनपरा थर्मल पावर उत्तर प्रदेश पूर्वी खंड, और आपको ओबरा थर्मल पावर, हाइडल पावर उत्तर प्रदेश पूर्वी खंड, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गैस कमीशन एजेंसी नजीरा आसाम उत्तर पूर्वी खंड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल फिरोज गांधी ऊंचा थर्मल पावर उत्तर प्रदेश उत्तरी खंड, केंद्रीय हरदुआगंज आपको उत्तर प्रदेश उत्तरी खंड, और दक्षिण उड़ीसा जो कि दक्षिण पूर्वी पश्चिम बंगाल तमिलनाडु कर्नाटक गुजरात, ये जो इकाइयां हैं इनमें आपको तैनाती मिलेगी। अब हम बात कर लें जो एक मुश्त पारिश्रमिक आपको वेतन क्या मिलने वाला है। जो उप निरीक्षक के लिए है जो कि सूबेदार हैं उसके लिए जो आपका 40,000 रुपये वेतन, और नायब सूबेदार के लिए आपका 35,000 वेतन, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं सूबेदार, नायब जो कि उप निरीक्षक, और सहायक निरीक्षक, प्रधान आरक्षक जीडी
और जो आपका प्रधान आरक्षक जीडी के लिए 30,000 और आरक्षक जीडी जो कांस्टेबल पद के लिए चयनित हो गए उनके लिए 15,000। नियोजन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि में पूरा होने के बाद 13वें महीने पर 1 अगस्त की जो एक वर्ष की अवधि है वो पूरी करने के बाद आपके वेतन में 5% की वृद्धि होगी। गृह किराया भत्ता HR दे नहीं होगा। जो होम अलाउंस है HRA होम रेंट अलाउंस वो नहीं दिया जाएगा। अनुबंध की नियुक्ति कार्मिक रक्षा मंत्रालय की योजना के तहत भूतपूर्व कर्मियों को तथा उपलब्धता चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अब हम बात पदों की मानदंडता पात्र मानदंडता सेना से कार्यभार मुक्ति डिस्चार्ज समय पात्र और ये सारी आयु जो होनी चाहिए इस सूचना के प्रकाशन से 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए सॉरी। तो ये सभी पदों के लिए जो चिकित्सा का मानव किसी सरकारी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके शारीरिक मानदंड जो नीचे दिया गया आप देखेंगे। अब जो हम बात कर लें जो उप निरीक्षक कार सहायक और जो नीचे क्रम संख्या सेकेंड और थर्ड में छोड़कर सभी अभ्यर्थी, तो अब जो सभी अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो होनी चाहिए आपकी 170 होनी चाहिए। तो आज जो कि कैंडिडेट होंगे जो कि आपके क्लर्क से रिलीड होंगे जिनकी हाइट कम होगी 170 से वो लगभग इसमें नहीं लिए जाएंगे। और जो इसका सीना होना चाहिए बिना फुलाव के 80 और फुलाव के 85 होना चाहिए। आगे बात करते हैं जो कुमाऊं गढ़वाली गोरखा उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया रखा गया वो 1.65 गढ़वाल कुमाऊं हिमाचल प्रदेश गोरखा डोगरा मराठा कश्मीर घाटी जम्मू और लेह लद्दाख क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित हैं। और जो इसकी हाइट है वो 80 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड आपका 85 सेंटीमीटर। अब हम बात कर ले अनुसूचित जात के जो संबंधित सभी विद्यार्थी हैं उनके लिए 162 हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर जो कि आपका चेस्ट और 82 सेंटीमीटर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड होना चाहिए। अनुबंधित कर्मियों को बैरक पे आवास प्रदान किया जाए जैसा नियमित कर्मियों को प्रदान किया जाता तथा वे कम किए गए HRA रेसिड्यूट या परिवार आवास के हकदार नहीं होंगे। भत्ता TADA छोड़कर अन्य भत्ता दे नहीं होगा तथा जब ऐसे कर्मियों को अन्य कार्यालय इकाइयों स्थानों पर ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा तब DADA स्वीकार होगा, परंतु ये चयन के बाद कार्य ग्रहण के बाद ही लागू होगा। जब आपके चयन का कार्य ग्रहण चयन हो जाएगा तभी लागू होगा। आवेदन कैसे करें देख पा रहे होंगे। अनलग्नक फर्स्ट के अनुसार प्रपत्र भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रतियों के साथ केवल ईमेल के माध्यम से संबंधित आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारियों को आवेदन भेजा जाना चाहिए। जिस विषय के रूप में बड़े अक्षरों में CISF के अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व चयनकारियों के नियोजन है तो आवेदन लिखा हो। संलग्न भरा हुआ आवेदन पत्र PDF के रूप में भेजना है। जो कि आपको आवेदन पत्र भेजना है वो ईमेल के माध्यम से भेजना है, केवल ईमेल के माध्यम से। और जो आवेदन पत्र का प्रारूप PDF के रूप में और जो संलग्नक हैं साथ में जो संलग्नक लगेंगे। नंबर 1 पेंशन भुगतान आदेश PPO जन्मतिथि प्रमाण पत्र सेवाकार मुक्ति प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता प्रमाण सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना द्वारा जारी पहचान पत्र किसी भी सरकारी डॉक्टर द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनुलग्नक के अनुसार भरा हुआ प्रश्नावली प्रपत्र। तो ये सारी आपको PDF के रूप में भेजनी है। पासपोर्ट साइज का अद्यतन रंगीन फोटो भेजना जो 50 से 100 KB के बीच संलग्नक 1 और 2 PDF प्रारूप में 25 MB से अधिक नहीं होने चाहिए। संलग्नक है वो 25 MB से अधिक ना और संलग्नक 3 जो है JP प्रारूप में 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उम्मीदवार विज्ञप्ति स्थानों जहां उम्मीदवार चयन के बाद सेवा प्रदान करना चाहेंगे उनमें से वे 3 वरीयताएं दे सकते हैं और जहां तक व्यावहारिक हो कि चयन के बाद पसंदीदा स्थान ही आवंटित किया जाएगा उसे विज्ञप्ति स्थानों पर किन्हीं 3 विकल्पों का चयन करना जो 3 सेंटर आपको चुनने हैं जहां वह एक अपने चयन की प्रक्रिया में शामिल होता है। सभी 3 वरीयताओं को भरना आवश्यक नहीं है कि वह केवल उन इकाइयों को भर सकता है जहां वह सेवा करने के लिए तैयार है जिनकी उम्मीदवारी उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य किसी इकाई के ऊपर किसी भी विकल्प के रूप में नहीं मानी जाएगी। यदि वह केवल एक ही पसंद चाहता है तो उसे एक विकल्प भरना चाहिए।
आगे बात कर लें जो आपके कार्यालय कहाँ के लिए भेजना है, आपको जो ईमेल करना है, स्थान दिया है और आपका जो कि आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से भेजना है। केंद्रीय जो कि अनपरा ओबरा और जो केंद्रीय औद्योगिक इकाई VSDPP सिंधी है, महानिरीक्षक जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल खंड मुख्यालय पोस्ट धुरवा जिला रांची के लिए जो कि इस ईमेल पर भेजना है IGES@CISF.gov पर। और जो हम बात कर लें जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के है तो छत्तीसगढ़ के लिए जो कि ICGCS@CISF.gov इस पर भेजना है आपका जो कि। अब बात कर लें जो नजीरा आपका गुवाहाटी आसाम में है, उसके बाद उसके लिए जो ईमेल होने वाला है IGNES@CISF.gov.in पर। केंद्रीय औद्योगिक कासिमपुर और ऊंचा हार के लिए जो कि आपका है वो आपके लिए IGNS@CISF.gov.in है। और अंगुल फरक्का और कोलकाता के लिए आपका IGSES@CISF.gov.in पर है। और नवेली और रायचूर जो कि तमिलनाडु में आपका IGSS@CISF.gov और केंद्रीय औद्योगिक इकाई जो कि है आपकी UTPS इकाई नवी मुंबई महाराष्ट्र के लिए IGWS@CISF.gov.in। अब चयन की प्रक्रिया की बात कर लें। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी कि वह उपयुक्त पैरा 8 में उल्लिखित अनुलग्नक फर्स्ट के अनुसार अपने आवेदन पत्र के सभी अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करें। अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्रों को उस संबंधित खंड द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में उनकी पहली वरीयता इकाई स्थित स्क्रीनिंग और दस्तावेज के सत्यापन में अपनी पहली वरीयता CISF यूनिट पर रिपोर्ट करेगा। जो आपने पहली वरीयता दी उस पर रिपोर्ट करना होगा आवेदन के जो सभी पात्र अभ्यर्थी होंगे। स्क्रीनिंग से चयन समिति अभ्यर्थियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग से चयन समिति का गठन CISF के द्वारा किया जाता है। चयन का अनुक्रम दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा आपका, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि आपका पेंशन भुगतान, PPO, जन्म तिथि, आवेदन का मूल प्रारूप, सेवाकार मुक्तिवार, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्त और आपका फिटनेस प्रमाण पत्र अनुबंध सेकेंड के अनुसार भरा। ये सारे दस्तावेज आपको स्क्रीनिंग के लिए ले जाने जो आपने ईमेल में भेजें। शारीरिक मानदंड कार सहायक उपनिरीक्षक कार के पद के लिए आवेदन भरने वाले भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को इस अधिसूचना में निर्धारित शारीरिक मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है। प्रधान आरक्षक GD या आरक्षक GD के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में केवल रिकॉर्ड उद्देश्य शारीरिक माप किया जाएगा। जो GD प्रधान आरक्षक हैं और कांस्टेबल GD हैं जो कि उनके लिए जो कि आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों संबंध के रिकॉर्ड के उस आप रिकॉर्ड जो आपके पास होगा उसके हिसाब से शारीरिक माप लिख लिया जाएगा। आगे देखते हैं PST में आपका क्या होने वाला है। जो कि PST के पश्चात कार मुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। चयन प्रयोजन हेतु कार मुक्ति प्रमाण पत्र ग्रेडिंग के आधार पर एक गुणात्मक आकलन किया जाएगा। कार मुक्ति अच्छा, सही, उदासीन, बुरा दर्शाता 10 अंकों में अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 1 अनुकरणीय जो 10 अंक है अच्छा दिखाएगा, 7 अंक सही होगा जिसका, और 5 अंक में उदासीन और 0 अंक जो कि अनुत्तीर्ण बुरा उसको फेल कर दिया जाएगा। जो कि चिकित्सा परीक्षण, शेप, मनोवैज्ञानिक श्रवण उपांग, शारीरिक और दृष्टि के अनुसार चिकित्सा श्रेणी में चयनित कर्मियों को CISF शेप की नीति के अनुसार चिकित्सा परीक्षण में शामिल होना अपेक्षित होगा। केवल शेप 1 अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण के लिए निर्धारित प्रवृत्ति CISF भर्ती CISF RECT पर देखा जा सकता है। वरीयता सूची की बात कर लें, किसको वरीयता पहले दी जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाए। कार भाग मुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार ग्रेडिंग में टाई मामले में क्या होगा। अगर किसी मामले में 2 कैंडिडेट समान आ रहे हैं तो पहले किसको वरीयता दी जाएगी। कम आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, अर्थात वरीयता में उच्च रखा जाएगा। जो कम आयु का अभ्यर्थी होगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी। फिर यदि फिर भी टाई रहती है, फिर भी दोनों समान हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ उनकी मिल रही है तो उनका समाधान कद की तुलना में जो कद होगा, जिसका कद उच्चतर कद वाले अभ्यर्थी को वरीयता, जो लंबा अभ्यर्थी होगा उसको वरीयता दी जाएगी। प्रतिशत सूची की बात कर लें, जो आपकी
चयन प्रक्रिया में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जो वरीयता सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सके उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मुख्य सूची के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी प्रकाशित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयन होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता तो प्रतीक्षा सूची परिणाम के प्रकाशन की तिथि के लिए 6 माह के लिए वैध होगी। आगे देखते हैं 10 नंबर अनुबंध। अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए सामान्य नियम व शर्तें होंगी जो कि आपको नौकरी मिलेगी। ये 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी कोई जानकारी नहीं। संविदा का नवीनीकरण संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जो आपका 2 वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी जो आपकी नौकरी की अवधि, वो संतोषजनक प्रदर्शन होगा। आपका चेक किया या कैसा आपने परफॉर्म किया उस आधार पर। अनुबंध को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 1 माह में नोटिस देते हुए अथवा उसके बदले में 1 माह का वेतन देते हुए समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध के आधार जो 1 माह का नोटिस दिया जाएगा उसके बदले में 1 माह का वेतन देते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। नियुक्त है आपकी। तो ये सारी जानकारी है। और जो अब हम बात कर ले ड्यूटी में जो वर्दी है आपको। अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मी निर्धारित वर्दी में अपनी ड्यूटी करेंगे जिनकी एक विशिष्ट पहचान होगी। अलग पहचान दी जाएगी। जो ड्यूटी अपनी कार्मिक है, नियोजित कर्मी है, वो ड्यूटी अपनी एक वर्दी के हिसाब से इनके लिए एक अलग वर्दी दी जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियोजित कार्मिक भूतपूर्व कार्मिक के लिए रक्षा मंत्रालय की योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ, जो रक्षा मंत्रालय में आपको चिकित्सा सुविधा दी जाती है उसके हिसाब से आपको लाभ भी मिलने वाला है। अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मियों को रात्रि पारी सहित 8 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी करनी है। जो ड्यूटी होगी 8-8 घंटे की शिफ्ट में होगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति वेतन की समानुपाती कटौती के अलावा अनुबंध को रद्द कर सकती है। अगर अनाधिकृत आप छुट्टी अनुपस्थिति लेंगे तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मी को 1 कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा। जो अवकाश है वो वेतन के साथ 15 दिनों का मिलेगा। अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मी किस विभाग से सेवा किसी लाभ समायोजन नियमितीकरण के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मियों को सियासत अधिनियम जो 1967 अथवा नियमावली लागू नहीं होगी। वे अनुबंध व नियम एवं शर्तों के द्वारा अधिशासित होंगे। आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। जो नियोजन पत्र आ गया, आपको कैसे क्या भरना है। जो अनुलग्नक फर्स्ट है आपका अपेंडिक्स 1, आपका जो आवेदन पत्र है वो कैसे भरेंगे। जो सियासत के अनुबंध के आधार पर थल सैन्य कर्मियों के नियोजन के लिए आवेदन पत्र केवल ईमेल से भेजें। आपको फिर बता दें जो ईमेल से इसको भेजना है भर के PDF के रूप में बना के नीचे ऊपर जो आपको ईमेल बताएं, अगर आप जहां से भी अप्लाई करना चाहें वहां पर भेज दें। अब हम बात कर लें जो जिस पद के लिए आप भरेंगे, ये जो ऊपर का सेक्शन दिया है इसके लिए आप नहीं भरेंगे कुछ, क्योंकि ये जो CISF के द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात कर लें जो आवेदित पद, यहाँ पर जिस पद के लिए नाम भरेंगे, पिता का नाम, पता भरेंगे, आगे आपका वर्तमान पता और धर्म, जन्म तिथि, सूचना प्रकाशन की तिथि पर, आयु जो आपकी जिस दिन सूचना प्रकाशित हुई है ये उस दिन, शैक्षिक अर्हताएँ, नागरिकता, शारीरिक मानदंड आपका सीना वगैरह और जात, फिर आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, फिर आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, सेना का विवरण, आप किस रैंक के अधिकारी रहे हैं, PPO की जो तिथि, पेंशन के लिए जो कारोबार मुक्ति प्रमाण पत्र में जो जानकारी ये भरेंगे। फिर नीचे आपको वरीयता, सेंटर की वरीयता जो प्रथम द्वितीय तिथि जो भी आप भरना चाहें। अगर आप एक ही भरना चाहें तो एक भी भर सकते हैं, 2 भरना चाहें तो 2 भर सकते हैं, 3 भरना चाहे तीनों भर सकते हैं। तो आपको ईमेल पर ये सारी जानकारी आपको नीचे दिया गया डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र, फिर नीचे जो कार्यालयी जानकारी है ये आपको भरनी है और फिर आपके हस्ताक्षर नीचे और ये अपना नाम इधर में जो भी नाम हो आपका, दिनांक वगैरह, स्थान वगैरह। तो ये सारी जानकारी है जो CISF के लिए 2000 पदों के लिए भर्ती आई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, संविदा बेस पर, जो कि थल सेना के पूर्व सैन्य कर्मी हैं जो कि रिटायर्ड कर्मी हैं उनके लिए आई है।
तो वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।